एक पति लगातार 10 दिन से अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। 7 सालों तक एक प्रेम के बंधन में बंधने वाली एक पत्नी जो कसम खाती है कि हम 7 जन्मों तक पति का साथ निभाएंगे, वो पत्नी महज केवल 7 साल में अपने पति का न जाने किस बहकावे में आकर अपने पति का साथ छोड़ देती है, जिसके साथ वो 7 सालों तक अपने घर परिवार में अपने ससुर अपने सास के साथ रहकर खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। फिर ना जाने वो कहाँ से खुदा का कहर कहें या किस्मत की बदहाली कहें साहब, ये घटना जो हम आपको सुना रहे हैं ये बिल्कुल यथार्थ है। ये जौनपुर के बदलापुर की घटना है साहब, और जो हमारे साथ बैठे हैं वो सुशील विश्वकर्मा जी बैठे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं कि एक पत्नी को ये कैसे दर दर की ठोकरें खाकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना तो पत्नी को कोई शुद्ध शाखा है कि हमारा पति किस हाल में होगा, और हमारा परिवार जिसको हम छोड़कर चले आए हैं वो किस हाल में होगा। क्या कैसे पूरी घटना हुई सब कुछ सुशील से सुनाएंगे। सुशील जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा साहस है इनके अंदर, लेकिन साहब पत्नी की वेदना भी है इनके अंदर, मन में दर्द है पत्नी के प्यार को लेकर। कैसे घटना घटी और कब की घटना है ये? 3 तारीख को रात को मैं पूड़ी खा के आया था। अच्छा। तो मैं उसके हाथ से 1 गिलास पानी पिया। उसके बाद मेरे को नींद आया, मैं सो गया। जब मेरा सुबह आँख खुला 7 बजे तो मैं बाहर देखा, नहीं दिखी। तो उसके बाद मैं सोचा बाहर गई हुई अभी आएगी। अच्छा। तो मैं 10 मिनट के लिए रुक गया था घर में। उसके बाद फिर गया, अगल बगल देखा, बाथरूम गया, जहाँ नहाती तो वहाँ गए, नहीं पाया। अगल बगल वाले से पूछा, पापा से भी पूछा, मतलब बहुत जन से पूछा, नहीं मिली। तब उसके बाद मैं आया, मतलब वहाँ गया, थाना पे गया लिखवाने। बोलते हैं पहले 24 घंटा आप ढूंढ लो, नहीं तो लिखने के बाद कुछ होगा नहीं मिलने के बाद। अच्छा। तो उसके बाद मैं जौनपुर गया, बस स्टॉप पे देखा, स्टेशन पे देखा, जहाँ जहाँ मतलब पब्लिक थी वहाँ गया, नहीं पाया। उसके बाद मैं ससुराल गया, उनके पिताजी से पूछा, आपकी बेटी मेरे घर से भाग गई है रात में, आपको पता तो बता दो हमको। तो बोलते हैं उनका ठिकाना सिर्फ अंजू खिया है, उनकी मतलब बड़की बहन है। अच्छा। उसके बाद मैं चला आया, और उनके पिता ऐसे ही बोल रहे हैं मेरी साली नाक कटवा के गायब हो गई। अच्छा, उनके जब आप ससुराल जाते हैं अपने, तब लड़की के पिताजी कहते हैं कि वो हमारी नाक कटवा के कहीं चली गई, ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं। हाँ। क्या ऐसी घटना हो गई जब 7 साल तक आप दोनों साथ थे, फिर क्या कोई बीच में अनबन वगैरह होती थी पत्नी से? नहीं। हाँ। कभी नहीं, कोई बात नहीं बताती थी मेरे से। अच्छा। नहीं कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपके बीच में? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है। फिर मार भी कभी नहीं हुआ, कभी मारा नहीं हूँ अपने जीवन में। हाँ। पत्नी को कभी अपने आज तक हाथ भी नहीं लगाया उनको? नहीं, नहीं मारा हूँ कभी नहीं। नहीं। फिर क्या अचानक क्या लगता है, कोई बहकावे में आकर या कोई आपसी रंजिश में कैसे कहाँ लगता है कि कहाँ साजिश हो सकती है आपकी पत्नी के साथ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादी का हुए 2-3 महीना हुआ हो फिर पत्नी चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब इतने लंबे समय तक एक परिवार में पत्नी साथ रहती है, वो भी 7 से 8 सालों तक, फिर ये घटना घटती है तो कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है। ससुराल में हुआ है कुल नाटक। मैं 10 दिन 15 दिन के लिए ससुराल छोड़ा था। अच्छा। उसके दीदी का फ़ोन आया था मेरे घर पे, मैं आ गया हूँ घर पे ससुराल में, अब तुम आओ। मैं इसको छोड़ने वहाँ गया था, 10 मिनट में वहाँ टिका था। उसके बाद मैं चला आया, फिर मैं 8 दिन बाद मैं फ़ोन किया था उसके लगे, मतलब घर आ जाओ अब, तो नहीं आई वो। तो मैं अपने बहन लोग से झूठ बुलवाया, मतलब मेरे हाथ में लग गया अब घर चले जाओ, तब भी नहीं आई। तो मतलब 8 दिन और बीत गया, अगले सोमवार के मैं गया था, तो उनकी बहन फ़ोन की मेरे लगे, अब मतलब आके इसको ले जाओ। मैं गया था लेके आया मेरे अपने घर, 2 तारीख को लेके आया, 3 तारीख के फरार हो गई। अच्छा, पत्नी 2 को मायके से अपने ससुराल आती है और फिर 3 को सारे घर के जेवरात और जो आपकी माता का जेवरात रखा हुआ था उसको लेके फरार हो जाती है। हाँ, सब गहना ले गई है, मेरी माँ का छागल भी ले गई है, कुछ नहीं बचा घर में। अच्छा। कुछ भी नहीं छोड़ा? रात में नींद वगैरह नहीं खुली आपकी? नहीं, जब उसके हाथ से मैं 1 गिलास पानी पिया और नींद की गोली खिया तो कहाँ मेरा आँख खुलेगा। अच्छा। मैं रात को आप खाना वाना नहीं खाए थे? खाना नहीं खाया, मैं बाहर से पूड़ी खा के आया था। अच्छा। तेरह में गया था, सिर्फ पानी पिया था उसके हाथ से।
अच्छा, आप निमंत्रण गए थे, वहाँ से खाना खा के आते हैं निमंत्रण से, और फिर केवल पत्नी का एक गिलास पानी पीते हैं, और पानी में क्या लगता है कुछ मिलाया गया था जो आपकी नींद नहीं खुली रात में? हो वो नींद की गोली मिली आई होगी ना। मैं इतना नहीं सोता हूँ, मैं 12-1 बजे तो रोज़ का नहीं है, मैं जागता हूँ। लेकिन वही दिन मेरा आँख नहीं खुला इतना। अच्छा, बारिश भी इतना हुआ लेकिन आँख खुला नहीं मेरा डायरेक्ट सुबह 7 बजे आँख खुला। अच्छा। हम्म, पुलिस वगैरह से कुछ मदद मिली? जब आप थाने गए थे तो कुछ मदद मिली कि नहीं वहाँ पे? अभी नहीं मिला है। क्या बोले पुलिस वाले? वही बोल रहे हैं इलेक्शन बाद। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं बैठ के, इंतजार कर रहे हैं कब होगा मेरा काम। अच्छा, इलेक्शन बाद हो जाए, आज रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन हो जाए तब पुलिस छानबीन करेगी कि आपकी पत्नी कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके पहले आप दर दर भटकते रहिए, ये कहा उन्होंने। मैं ढूंढ रहा हूँ अपने तरफ से, जहाँ जहाँ मेरे को मतलब पता लग रही है, लेकिन पाया नहीं अभी तक। पत्नी से अचानक कैसे कि ससुराल जाती है, फिर उसका वहाँ से आने का मन नहीं लगता है? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आने का मन था उसका, क्या लगता है आपको? मतलब क्यों नहीं? जैसे ससुराल चली जाती है आपकी पत्नी मायके से, फिर अचानक वो कहती है कि आप कहती है, बहाना मारती रहती है, फिर 2 को आती है, 3 को निकल जाती है। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसमें मुख्य रूप से पत्नी को भगाने में? उसकी बहन की हाथ है। हाँ, हाँ, वही खेला खेली है। अच्छा। हम्म, क्या कारण हो सकता है ये सब जाल बुनाने में? मान लीजिए ये सब जो जाल बुनाया जा रहा है, क्या लगता था ये क्या कारण हो सकता है? मुख्य कारण क्या लगता है आपको? इसके बारे में नहीं पता हमको। हाँ? इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। नहीं। उसका इतना पता है, मोबाइल जब उसका बिजी आता है उसकी दीदी हरदम 24 घंटा उसकी दीदी ऑनलाइन रहती है। कुछ तो खेला खेली है उसकी दीदी, इतना पता है और कुछ नहीं पता है। क्या लगता है पत्नी किसी से बातचीत फोन पे ज्यादा करती वगैरह हो? आप एक नया फोन भी ला के देते हैं उसको, कितने का फोन लाया था आपने? 7,500 का। 7,500 का पत्नी को फोन लाते हैं, तो क्या लगता है कि फोन पर ज्यादातर पत्नी बिजी रहती थी क्या? अपने दीदी से बिजी रहती है 24 घंटा। हैं? 24 घंटा वही से बिजी रहती है। अच्छा, क्या नाम है उसकी दीदी का जिससे वो बिजी रहती थी? अंजू अंजू। अंजू विश्वकर्मा, हरदीपुर का है वो। हाँ, उन्हीं से वो ज्यादा समय तक फोन पे बात करती थी। 24 घंटा। हाँ, जब मैं फ़ोन लगाया उसकी बिजी मैं मोबाइल पाया हूँ, पूछा हूँ इसके बारे में, बोलती है मैं अपने दीदी से बात कर रहा हूँ। अच्छा। मोबाइल भी चेक किया है लेकिन उसकी दीदी का नंबर नहीं करा, कोई नंबर नहीं करा है। दीदी को वो फोन पे ज्यादा समय देती थी। अच्छा, वही दीदी थी जो फोन करके बोली थी कि अब इनको ले जाइए यहाँ से? हाँ वही थी। हाँ? हाँ वही है। हाँ। इस घटना में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी जब मायके जाती हैं आपकी पत्नी, तो वहाँ पर कोई जालसाजी की गई हो कि अब तुम कल जाना और फिर जितना सोना गुड़िया धन दौलत है वो अपनी ससुराल से लेके तुम मायके या कहीं फरार हो जाना। जो भी वो जालसाजी हो, ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। नहीं, जब मैं उसको घर पे छोड़ने गया था ससुराल, वो गहना सब लेके गई थी। अच्छा। मैं रात के जब मेरे को कुछ शंका हुआ, मैं जा चेक किया अलमारी, उसमें गहना नहीं था, सिर्फ एक मंगलसूत्र था। तो मैं 12-1 बजे से फ़ोन लगाने शुरू किया, उसकी मोबाइल में स्विच ऑफ आया। सुबह लगा उसका फ़ोन, मैं इसके बारे में भी पूछा, मैं गहना मतलब के बिना पूछे काहे ले गया हूँ? तो कहते वहीं धरे, हमके कहाँ धरे हो बतावा, हम देख ले, हमके मतलब चैन आ जाए, लेकिन पाए ना। तो कहते हम लिया ही, हमके कैसे पूछे रहूँ, जात के पूछे रहो केहू के। जब हमको आना ही गए रहे तब वो एक बारे में ना हम पूछे गहना तू लिया हो ना लिया हो। गहना हम तो सोचे लिया हुई है, हम कुछ पूछबे ही नहीं करे बस। वो अच्छा, ससुराल से आते वक्त गहना नहीं लाई थी? क्या लगता है कि जब ससुराल से मायके ससुराल आते हैं तो गहना वगैरह लाई थी कि नहीं? जो ये नहीं पता, हम पूछे नहीं थे इसके बारे में। अच्छा। मैं सिर्फ विश्वास कर रहा था, मैं सोचा लाई होगी इसलिए नहीं पूछा। यही तो गलती है हमारा। अच्छा। और फिर उसी रात को 2 को आती हैं और 3 की रात को वो निकल जाती है। हाँ, 3 की रात के फरार हो जाती है। अच्छा। किसी को पता भी चलता है कि नहीं? घर में किसी को जानकारी हो पाती है कि नहीं? नहीं। वो दिन मेरे यहाँ ट्रैक्टर चल रही थी, माटी ढुआई हो रहा था। अच्छा। और उस दिन बारिश हुआ था, आनी आया था, कहाँ से पता चलेगा? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। जो हम रात को 2-3 बजे रोड डेली जागते थे, लेकिन वो दिन हम जागे क्यों नहीं, इसको ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। अच्छा। कुछ दाल में काला तो है जरूर। एक पत्नी चली जाती है, घर के जेवरात की बात नहीं है साहब, इज्जत और आबरू की बात होती है, सम्मान और नज़रिए की बात होती है कि कैसे एक परिवार पर कलंक लगाकर एक पत्नी चली जाती है, जेवरात और सब को लेकर, धन और धर्म से दोनों चले जाते हैं। अब उसी धर्म को बचाने के लिए, अपने इज्जत सम्मान को बताने के लिए
ये बार बार कह रहे हैं कि हम अब भी अपनी पत्नी को स्वीकार कर सकते हैं, क्यों भैया? हाँ स्वीकार कर सकते, आएगी तो रखूंगा, नहीं आएगी नहीं रखूंगा। अच्छा। जबरदस्ती थोड़ी करूंगा उसके साथ। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी पत्नी अगर आप भी आना चाहें तो आपके घर में आ सकती हैं। आ सकती है। हाँ, इतना मानते हैं पत्नी को? मानते हैं। हाँ? क्या लगता है आपका कुछ ख्याल नहीं किया और घर से निकल गई किसी के बहकावे में आके? इतना भी बिना बहकाए वो नहीं गई है। अच्छा, इसके पहले कहीं जाती तो आपसे पूछो के जाती थी कि नहीं? हाँ पूछ से जाती है। हाँ? घर में शादी पड़ता है बिना पूछे हमसे नहीं जाती है, लेकिन वो दिन बिना पूछे भाग गई। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के लिए जिसकी वेदना में आप तड़प रहे हैं? आप ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं उस दिन से, लोग बाजार में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उस दिन से आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, ना तो अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। लेकिन साहब सबके लिए कहना आसान है, लेकिन कर पाना शायद उससे 7 गुना या 8 गुना ज़्यादा कठिन है। क्यों साहब? सबके लिए कहना तो आसान होगा कि अरे दिल थाम के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए उतना संभालना आसान नहीं होता होगा ना? याद आती है पत्नी की? आती है ना। है? जब घर में जाता हूँ तब याद आती है। अच्छा। इसलिए घर में ज़्यादा दिन नहीं रहता हूँ, बाहर चलाता हूँ। दिन भर घर में जाऊँगा तो घर काटने को दौड़ता है। अच्छा। उसकी याद आती है 24 घंटा। इसीलिए नहीं घर जाते हैं, क्योंकि उसकी याद आती है घर पे आपको? घर पे याद आती है। अब नहीं जाते हैं घर पे ज़्यादा? नहीं जाता हूँ, रात को जाता हूँ, लेकिन रात को जाता हूँ नींद नहीं आती, मैं रात भर बैठ के जागता हूँ। बाहर रहूँगा तब भी याद सताएगी। दिन भर बैठा रहता हूँ वहीं बाहर। घर में रहूँगा तब भी बैठा रहूँगा। वही 3-4 बजे नींद आती है, उसके बीच में नहीं आती है। अच्छा। रात भर सो नहीं पाता हूँ। सिर्फ उसका दिमाग मतलब उसका चेहरा मेरे को दिखती है। जब आँख खूब मतलब मूंदता हूँ तब उसका चेहरा मेरे को दिखता है। केवल उसी का चेहरा, अपनी पत्नी का चेहरा आपके आ जाता है? घर जाते हैं तो रात भर नींद नहीं आती है? नहीं। वॉलपेपर दिखा दें एक बार साहब इनका, देखिए पत्नी तो चली गई है ना जाने किस कारण बस, लेकिन ये देखिए एक बार आपको वॉलपेपर दिखा दें, एक बार वॉलपेपर खोल के दिखाएंगे। देखिए पत्नी तो चली गई है, लेकिन आज भी तस्वीर उसकी जो है लगातार 10 दिनों से गायब है, लेकिन उनकी तस्वीर जो है वो आज भी इनके वॉलपेपर पर लगी हुई है। वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको दिखा दें अभी थोड़ी देर में। ये देखिएगा कि कैसे ये वॉलपेपर पे अपनी वही दिखा दीजिए जो लॉक किए हैं। ये देखिए साहब, देख लीजिए, देखिए 2:17 पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और पत्नी का जो अपने वॉलपेपर पे ये फ़ोटो लगाए फिर रहे हैं। शायद दुख दर्द वेदना प्यार है साहब, एक पत्नी का जो पति से 7 जन्मों तक संबंध होता है। ये देख लीजिए वॉलपेपर पर लगा कर घूम रहे हैं। क्यों नहीं डिलीट कर देते हैं इसको? जब आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है तो आप क्यों नहीं डिलीट कर सकते हैं इसको? नहीं डिलीट करेंगे। हाँ? डिलीट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जब ये आपको धोखा दे सकती है, आप इसको धोखा नहीं देना चाहते हैं? नहीं। काहे? है कोई 7 साल रहेगा वो जितना जल्दी भूल जाएगा उसको। वो भी तो भूल गई आपको? वो भूल गई नहीं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। इतना आसान थोड़ी है मैं भूल जाऊं उसको। 7 फेरा ना उसके साथ लिया हूँ मैं, याद है हमको। अच्छा। 7 फेरे लेते हैं तो 7 कस्में भी खाते हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। हाँ ये निभाएंगे, हम निभाएंगे, वो धोखा दे के जा रहे तो जाने दो। अच्छा। क्या क्या करें, अभी याद तो करना पड़ेगा ना। आप 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, चाहे वो छोड़ के चले ही क्यों न जाए। एक पत्नी का दर्द है साहब। पिताजी वगैरह क्या कहते हैं आपके? पिताजी वगैरह? पिताजी क्या कहेंगे, उन्होंने भी रोते हैं, वहाँ घर पे बैठे रहते हैं। अच्छा। रो रहे हैं। कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा पापा है, कोई नहीं है। अच्छा। माँ तो खत्म हो गई थी जब मैं 17 साल के 16 साल के थे, अभी खत्म हो गई। अच्छा। बहन है वो अपने घर पे है, एक सूरत रहती है, एक अहमदाबाद रहती है। अच्छा। आप जब 17 साल के थे तो आपकी माता जी का साया आपके ऊपर से उड़ गया था, तब से आपको पिताजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर आपकी शादी हो जाती है। शादी आज से 7 साल पहले हुई थी साहब, और पत्नी धोखा दे के चली गई है। ये एक पति हैं जो कह रहे हैं कि हम 7 जन्म तक सच्ची मोहब्बत किए हैं, पत्नी से कसम खाए थे 7 फेरों
साथ फेरे लेते वक्त तो साथ उसी तरीके से निभाएंगे। क्या 7 साल रहने के बाद किसी पत्नी को अपने पति को धोखा दे देना चाहिए साहब? जो पति अपने पत्नी पर इतना भरोसा करता है कि घर से जेवरात तक लेके चली जाती हैं और जब उनको लाने के लिए फिर से अपने ससुराल जाते हैं तो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि आपने जेवरात लिया है कि नहीं लिया है, और फिर 2 तारीख को आती हैं और 3 को फिर से फरार हो जाती हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता है किसी आदमी के साथ फरार हुई हैं या अपने मायके के जो उनकी बहनें थी उनके बहकावे में आकर फरार हो गई हैं। क्या है पूरा मामला, ये तो छानबीन का विषय है। लेकिन आप कैसे सोचते हैं सुशील भाई के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।